सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मैक्सवेल रिलेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड चलो देखते हैं ये मैक्सवेल रिलेशन क्या होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Actually, this relation is gives free energy, internal energy, Helmholtz free energy, are the connecting with relevant parameters such as entropy, pressure, temperature, and volume. These are the some relations. dg, that is gives free energy, is equal to minus s dt plus v dp. D is equal to tds minus p dv, and dh, enthalpy, is equal to tds plus v dp, and dA is equal to minus dt dt minus p dv. अब हमको फाइंड करना है मैक्सवेल रिलेशन बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन. ओके, सो फर्स्ट क्या हम मानेंगे, यदि p कांस्टेंट होगा, फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम फाइंड करेंगे मैक्सवेल रिलेशन. सो यदि p इज कांस्टेंट देन dp विल बी जीरो. सो इक्वेशन क्या होगी, डेल जेड डेल जी अपॉन डेल टी at constant p is equal to minus s. p is 0, so this terms will be 0. Okay, similarly second condition क्या होगी, if t is constant, then del t will be 0. Then differentiation of this del g upon del p at constant t will get v. अब दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे. फर्स्ट वन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू p at constant t, and second differentiate करेंगे with respect to t at constant p. So you will get this expression, double differentiation del t upon del t del p is equal to minus del s upon del p, because we are differentiating with respect to p at constant t. This to this equation. Similarly, second one, del square g del p del t with respect to del t, here we are differentiating, you will get del v upon del t at constant p. So अब दोनों इक्वेशनों को हम अगर कंपेरिजन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड बोथ आर सेम, डबल डेरिवेटिव you will get this value equal to this value. So del s upon del p at constant t is equal to minus del v upon del t at constant p. So this equation known as Maxwell relation. Okay. Similarly, हम अदर रिलेशन मैक्सवेल रिलेशन को फाइंड कर सकते हैं यूजिंग रिमेनिंग थ्री इक्वेशन. ओके, so these are the other remaining third equations. Del t upon del v at constant s is equal to minus this, and but हम आपको शॉर्टकट बताएंगे कि शॉर्टकट मेथड क्या है मैक्सवेल रिलेशन को लिखने का. ओके, सो यदि आप इनको याद कर ले
फॉर रिलेशन दिस एक्सप्रेशन को याद कर लें, सो आपको मैक्सवेल रिलेशन बहुत इजी लिख सकते हैं विदाउट एनी अप्लाइंग दिस कंडीशन. यू कैन गो डायरेक्टली टू द मैक्सवेल रिलेशन. ओके, यूजिंग दिस एक्सप्रेशन. सो कैसे करते हैं इसको? यदि हम ट्राई करें लिखने की, सो पहला क्या रिलेशन था? एक्सप्रेशन डी जे इज इक्वल टू माइनस, पहला हमको केवल याद करना है वी डी पी. और याद करने के तरीके क्या है? जी हाँ, मैंने इसको कैसे याद किया? जी हाँ, जी हाँ मतलब जी, इसको इंटरनल वैल्यू के ई से भी डिनोट कर सकते हैं. सो ई, जी ई कैसे? जी ई एच ए. सो इस तरह याद कर सकते हैं. जी हाँ टाइप इस तरह याद कर सकते हैं. सो पहला इक्वेशन जी से स्टार्ट हुआ, डेल्टा जी. एक याद रखने का तरीका है. सो पहले अगर याद हो गया डेल जी इक्वल टू माइनस एस डी टी प्लस वी डी, तो हम बाकी तीन लिख सकते हैं. तीसरा कैसे लिखेंगे? जी हाँ, जी हाँ याद करेंगे तो जी ई डी ई, डी ई आएगा. अब क्या करेंगे? यहाँ पे देखने मतलब समझने वाली चीज़ है कि इसको प्लस होगा. प्लस कैसे होगा? अब ये यहाँ पे क्या होगा? प्लस. अब यहाँ पे जो टी है वो पहले आएगा और डेलेस हो जाएगा. जस्ट उल्टा, टी पहले आ जाएगा और डेलेस हो जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे माइनस पी पहले आ जाएगा, डी वी हो जाएगा. अब थर्ड वाला कैसे करेंगे? जी हाँ, तो डी एच ए आएगा, एच आएगा. जी हाँ, एच एंथैल्पी आएगा. अब इस तरह से अब ये तीसरे में क्या होगा? ये वाला टर्म सेम रहेगा, टी डी एस. इसको चेंज करेंगे केवल. प्लस प्लस में आएगा वी पहले आएगा, डी पी बाद में आएगा. सिमिलरली चौथा एच आई, जी हाँ, ए डी ए आएगा. ओके, सो इसमें क्या करेंगे? अब दोनों चेंज होगा. एस पहले आ जाएगा, डी टी करेंगे तो माइनस साइन लगाएंगे, इसको भी माइनस साइन लगाएंगे. पी पहले आएगा, डी भी बाद में आएगा. अब आप देख लो कि ये सही लिखा कि नहीं लिखा. बिल्कुल सही लिखा हमने. सो एक पहला वाला आप याद रख लो और ये एक ऑर्डर देख लो जी हाँ करके. सो यू विल गेट इजली, यू कैन राइट रिमेनिंग थ्री एक्सप्रेशन. ओके, अब ये एक्सप्रेशन का यूज करके हम जो है मैक्सवेल रिलेशन डायरेक्टली कैसे लिखेंगे, ये मेरा तरीका है. लोग तो डिफ़िकल्ट वे से बताते हैं. सो मेरा तरीका क्या है? पहले इक्वेशन को हम देखेंगे. सो अगर देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है. सो हमको रिलेशन में माइनस माइनस रिलेशन में मैक्सवेल रिलेशन में आएगा. यह ध्यान रखना. तो यहाँ पे कैसे क्या तरीका लिखने का मैक्सवेल, आपको ये जो है ये इसके साथ डिवाइड करना है डिफरेंशिएट के साथ, और इसको इसके साथ डिवाइड करना है. तो कैसे? डेल एस डिफरेंशिएशन के साथ करना है डेल पी. अब माइनस बीच में लगाएंगे माइनस. अब इसी सिमिलरली इसके साथ करना है डेल वी अपॉन डेल टी. यू विल गेट सेकंड रिलेशन मैक्सवेल. ओके, सॉरी फर्स्ट रिलेशन. दिस इज फर्स्ट. सिमिलरली फ्रॉम सेकंड इक्वेशन यू विल गेट, कैसे करना है? इसको जो है इसके साथ डिवाइड करना है, इसको इसके साथ पी के साथ. यहाँ पे माइनस है, सी माइनस आपकी एक्सप्रेशन में आएगा डेल टी अपॉन डेल वी माइनस
क्या हो जाएगा, डेल पी अपॉन डेल एस, डेल पी अपॉन डेल एस कितना इजी है? ये दूसरा मैक्सवेल रिलेशन है। अब इससे तीसरा जो यू विल गेट तीसरा रिलेशन कैसे होगा, ये डिवाइड किया इससे और ये जो है इधर v को डिवाइड किया इधर, सो यू विल गेट थर्ड रिलेशन डेल टी अपॉन डेल पी, बट यहाँ पे हमें कांस्टेंट भी लिखना है। सो अगर हम इसको डेल एस को डेल पी से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास टी नेबरिंग मीन्स बगल में आता है, तो उसको टी कांस्टेंट में लिखेंगे। सिमिलरली अगर हम इसको जो है इससे डिवाइड कर डी टी से डिवाइड को बगल वाला वो पी को कांस्टेंट लिखेंगे। सिमिलरली इसमें भी इसमें यस हो जाएगा कांस्टेंट, डेल डेल वी से डी वी से डिवाइड कर रहे हैं तो बगल वाला टर्म कांस्टेंट हो जाएगा। इसमें पी से डेल एस डिवाइड कर रहे हैं तो उस बगल वाला कांस्टेंट हो जाएगा। सिमिलरली ये वाले में एस कांस्टेंट हो जाएगा और यहाँ पे दोनों प्लस हैं तो प्लस हम यहाँ पे प्लस ही रहेगा। ओके, क्या होगा प्लस, सो डेल वी अपॉन डेल एस बगल वाला पी कांस्टेंट हो जाएगा। ये तीसरा रिलेशन होगा। चौथा रिलेशन हम इससे फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों माइनस है। ओके, जब दोनों माइनस होंगे तो क्या होगा, माइनस में आएगा ना, तो देखेंगे इसको कैसे आएगा, ऐसे ऐसे, सो डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी माइनस डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट, ये चौथा रिलेशन। अब देखिए आप कि जो मैथमेटिकली कैलकुलेट किए थे कंडीशन अप्लाई करने के बाद वो मैच कर रहा है कि नहीं जो डायरेक्टली आपने शॉर्टकट फॉर्म में लिखा था। कितना टाइम सेव हो रहा, दिस इज फर्स्ट लियन डेल एस अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी माइनस del v upon del t at constant p. So this relation matching with uh, first one. Okay. फर्स्ट वन मैचिंग। सेकंड देखेंगे, सेकंड तो यहाँ लिखा है डेल टी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट एस इज इक्वल टू माइनस डेल पी अपॉन डेल एस एस कांस्टेंट वी। थर्ड वन यहाँ पे लिखा देखिए डेल टी अपॉन डेल पी एस डेल वी अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट पी। लास्ट वन यहाँ लिखा। एक गलती हो गई यहाँ पे, यहाँ माइनस माइनस है तो प्लस साइन होगा शायद, एक बार चेक कर लेते हैं। ये बीच में आकर माइनस है एक तो माइनस होगा, यहाँ पे एक माइनस है तो यहाँ पे माइनस, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस, अगर दोनों माइनस है तो हमको प्लस रखना पड़ेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे दोनों प्लस थे तो प्लस था तो दोनों माइनस है तो प्लस होगा। ओके, ऑलराइट। सो एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये माइनस आ गया नहीं। डेल एस अपॉन डेल एस अपॉन डेल एस डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट, हाँ करेक्ट, प्लस यहाँ पे होगा।
यहाँ पे ये ध्यान रखना कि अगर दोनों माइनस वाला है तो प्लस हो जाएगा, अगर दोनों प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस बीच में तो माइनस माइनस माइनस। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द इजीली वे हाउ टू राइट द मैक्सवेल रिलेशन। यदि वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक, subscribe the channels and comment if you have any query. Thank you for watching.